हेलो फ्रेंड्स। तो जिंदा हो ना आप सभी। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं। आज हम कुछ ऐसे फैक्ट लेकर आए हैं जिसकी शुरुआत इनकलाब जिंदाबाद से होगी। हाँ दोस्तों, आज के दिन जो हमारी शुरुआत है वो हमारी राष्ट्रभक्ति को दिखाएगी और ऐसे राष्ट्रभक्त के लिए दिखाई देंगी जिसको सच में राष्ट्रभक्त सभी मानते हैं, स्वीकारते हैं और जिसकी राष्ट्रभक्ति में कोई कमी नहीं देखी गई। ऐसे राष्ट्रभक्त का नाम था शिवराम राजगुरु, जिनका जन्म 24 अगस्त 1908 को राजगुरु नगर पुणे में हुआ। इन्होंने ही नारा दिया था इनकलाब जिंदाबाद का, और इनकी शहादत, इनकी राष्ट्र के प्रति भक्ति नहीं, आज हमें यहाँ खड़ा किया है। और आज हम अपने स्वतंत्र राष्ट्र के अंदर अपने आप को विकास, अधिकार, संविधान, सरकार को लेकर कायम है। अगर ऐसे शहीदों ने हमारे राष्ट्र के लिए कार्य नहीं किया होता तो आज हम आज़ाद नहीं होते। तो ऐसे समस्त महान सपूतों, शहीदों को हमारे चैनल की तरफ से उन सारे शहीदों को कोटि कोटि नमन, उन सारे शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित है। तो दोस्तों, ऐसे शहीदों के लिए हम 2 मिनट तो नहीं पर 5 से 10 सेकंड का मौन जरूर रखेंगे। हाँ दोस्तों, हमने भी राष्ट्रभक्ति जरूर है और हम भी राष्ट्रभक्ति को दिखाने के लिए किसी समय की चिंता नहीं करते, कोई वीडियो की चिंता नहीं करते, कोई सेक्शन की चिंता नहीं करते। हम राष्ट्रभक्ति जरूर दिखाएंगे, चाहे वो कहीं भी क्यों ना हो। बढ़ते हैं दूसरे फैक्ट की तरफ। क्या आप जानते हो दोस्तों कि हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? हाँ दोस्तों, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। पर क्या आपको पता है कि हमारे सौरमंडल में पहले 9 ग्रह हुआ करते थे? हाँ, प्लूटो भी हमारा सौरमंडल का एक समय पहले ग्रह हुआ करता था, पर 24 अगस्त 2006 में ही अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने प्लूटो को एक ग्रह के रूप में परिभाषित करने से मना ही कर दी और तब से ही प्लूटो को एक सौरमंडल का ग्रह नहीं माना जाता। बढ़ते हैं अपने तीसरे फैक्ट की तरफ। 24 अगस्त 1949 को ही जो नाटो थी, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल को की गई थी, 4 अप्रैल 1949 को, उस नाटो का जो कार्य था, जो उसका कार्य की शुरुआत थी, वो 24 अगस्त 1949 को शुरू हुई। नाटो को तो आप जानते ही हो कि जो पश्चिमी यूरोप को मिलाकर बनाया गया एक संगठन था, जिसमें पहले 12 देश थे और आज वर्तमान समय में आप बताओगे कि इस संगठन में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बढ़ते हैं अपने 5वें फैक्ट की तरफ। पबजी तो आपने खेली ही होगी, और नहीं भी खेली होगी तो जिसने खेली है उसने उसमें जीप का या कार का तो सफ़र या राइड तो ली ही होगी। बहुत मज़ा आता होगा राइड लेने में। पर जब उस जीप में हम बैठते थे तो एक गाना बजता था। वह गाना एलन वॉकर का था। बहुत ही पसंद किया गया गाना, विश्व प्रसिद्ध। हाँ दोस्तों, एलन वॉकर जो एक बहुत वर्ल्ड फेमस सिंगर हैं, जिनका जन्म 24 अगस्त 1997 में हुआ और इनका जन्म ब्रिटिश में हुआ था। ब्रिटिशर्स हैं ये, ब्रिटेन में हुआ था इनका जन्म। बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। दोस्तों, छुट्टियां किसको पसंद नहीं? हमें तो बहुत छुट्टियां पसंद हैं, क्योंकि हम जिस दिन छुट्टी करते हैं ना, बहुत देर तक नींद लेते हैं। आप बताना कि आप कितनी देर तक नींद लेते हैं, और इसको भी कमेंट सेक्शन में बताना आप। पर विश्व में एक देश है जहां अगस्त के पूरे महीने में कोई भी सरकारी छुट्टी नहीं होती। हाँ दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका अगस्त के महीने में कोई आधिकारिक छुट्टियां नहीं मनाता। मतलब उस देश में सिर्फ और सिर्फ जो दिन की छुट्टी मिलती है वो दिन की ही छुट्टी मिलती है। इनमें कोई सरकारी जो छुट्टी होती है इस महीने में होती ही नहीं, तो इन्हें कोई भी सरकारी छुट्टी मिलती ही नहीं। बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। क्या दोस्तों आप जानते हो
कि जिस जूते को हम पहनते हैं उसमें लगे हुआ जो सोल है, उस सोल को सेविंग करने के लिए बनाई गई मशीन कब बनाई गई होगी? 24 अगस्त 1835 में लाइमन रीड ब्लैक ने जूते के सोल को शेविंग करने के लिए बनाया था। तो उन्होंने ये इन्वेंशन किया था जिन जूतों को आज हम पहनते हैं और बहुत टशन दिखाते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। ये जो फैक्ट है आपको सुनकर इतनी हैरानी होगी, क्या ऐसा हो सकता है? दोस्तों, कभी आपने कभी सोचा कि जब हम रस्सा कूदते हैं तो एक बार में एक रस्सी के साथ कितने लोग कूद सकते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 20, 40, 100, 200, 250। अरे 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 रुक जाओ, इतने कैसे कूद सकते हैं? कंफ्यूज हो गए ना? हाँ, बट एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कल के ही दिन दर्ज किया गया। 24 अगस्त को ही वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया 2019 में जापान के अंदर, जब एक ही रस्सी पर लांघने के लिए सबसे अधिक लोग 302, ध्यान से सुनना, 302 लोगों ने एक बार में एक साथ रस्सी को कूदा था, और वो भी एक बार नहीं कई बार कूदा था। तो आप सोच सकते हो कि 302 लोगों को एक बार एक ही साथ में कुदाया जा सकता हो। तो था ना काफी रोचक और इतना मजेदार तथ्य तो कभी आपने सुना ही नहीं होगा। ये जापान में हुआ, ठीक है? तो जापान के लोग तो कुछ ज्यादा ही आगे चले गए, वो तो 1-2 नहीं कुदाएंगे, वो तो पूरी सीधे एक लंबी लाइन ही कुदा देंगे, समझे? अब हम अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम आज के अंतिम फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसके लिए आपको तो पता ही है, इंतजार करना तो सीख ही गए होगे ना कि हम अपने अंतिम फैक्ट के लिए हमेशा थोड़ा तो इंतजार करते हैं। तो करो इंतजार, करना ही पड़ेगा और करना ही पड़ेगा। तो चलो हम बता देते हैं। 24 तारीख आज के ही दिन नेशनल वॉफल डे है। आपने काफी सारी चॉकलेट खाई होंगी, काफी सारे बिस्किट खाए होंगे जिसमें जाली जाली सी बनी रहती है। हाँ दोस्तों, ये जाली बनाने की जो तकनीक है, जो हम अपने खानों में यूज करते हैं, जो बिस्किट्स बनाने में यूज करते हैं, केक्स बनाने में यूज करते हैं, इस तकनीक को ही, इस कला को ही वॉफल कहा जाता है। और आज नेशनल वॉफल डे है, तो आप ऐसी कुकीज खाइए, ऐसे बिस्किट्स खाइए, ऐसे केक्स खाइए जो वॉफल की तरह बने हो, ताकि आप भी आज के दिन को एंजॉय कर सकें। तो कैसे लगे आपको आज के फैक्ट? ऐसे ही फैक्ट सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ इससे भी मजेदार जो फैक्ट्स हैं वो हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले ऑडियो सेशन में। टाटा, बाय बाय।